वंचित बहुजन आघाड़ी ने की अपने प्रत्याशियों की 9वीं और 10वीं सूची जारी। जानिए प्रकाश अंबेडकर की क्या होगी चुनावी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। समय के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तमाम मतदान की तारीख अब नजदीक आ चुकी है और ज्यादा समय बचा नहीं है। बात करेंगे अमूमन तौर पर फकत 20 दिन ही बचे हुए हैं और 20 दिनों में ये तय हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में फिर एक बार किसके सर सजेगा ताज, कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री, आखिर किसकी बनेगी सरकार। और ऐसे में अब इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिलेंगे और इसी मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी करना, उन्हें चुनावी मैदान में उतारना अब बड़ी मजबूती से देखा जा रहा है। नामांकन भरने का भी सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से अपने प्रत्याशियों की 9वीं और 10वीं सूची भी जारी कर दी गई है। आखिर दोनों सूचियों में किन विधानसभाओं के नाम मौजूद है और कहां-कहां से वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, आखिर उनके नाम क्या है, वो तमाम चीजें आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और तमाम वीडियो के माध्यम से आपको साझा करेंगे कि अब वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या फिर शिवसेना हो, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को कैसे हराने के लिए, अब इनको निस्तनाबूद करने के लिए कहेंगे, सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या कुछ रणनीतियां वंचित बहुजन आघाड़ी बना रही है, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो आपके साथ लिस्ट जारी कर दे, ये है प्रत्याशियों की 9वीं सूची और यहाँ पर तमाम आपको जो नाम है वो मौजूद मिलेंगे और यहाँ पर इस 9वीं सूची में शुरुआती तौर पर जो नाम आपको देखने को मिलेंगे, बता दूं कि कुल मिलाकर 25 नाम यहाँ पर आपने को देखने को मिलेंगे, जहां पर 25 विधानसभाओं के नाम इस 9वीं सूची में दर्ज है और उसके बाद और एक सूची है वो भी 9वीं सूची है। तो यहाँ पर पहली लिस्ट में 25 नाम मौजूद है और एक के बाद एक तमाम विधानसभा और इसके साथ साथ उनके प्रत्याशियों के नाम आपके साथ में रखता चलूंगा। सबसे पहले विधानसभा की बात करेंगे, ये है पाचोरा विधानसभा और पाचोरा विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी ने अमित तड़वी इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उसके बाद अश्विन श्रावण तायडे ये हिंगन घाट विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी होंगे। सावनेर विधानसभा से अजय दादा कुंडलिक सहारे ये सावनेर विधानसभा के प्रत्याशी है। नागपुर दक्षिण की बात करेंगे, यहां से सत्यभा माताई रमेश लोखंडे, सत्यभा माताई रमेश लोखंडे ये नागपुर दक्षिण से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी होंगी। और मध्य नागपुर की अगर बात करेंगे तो नागपुर मध्य से अनीस अहमद अब्दुल मजीद अहमद ये मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया है। अनीस अहमद इन्होंने हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामा है। लंबे समय से तकरीबन 40 साल इन्होंने कांग्रेस में बिताए है और उसके बाद उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई, जो विश्वासघात हुआ, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी में ही उन्होंने शिरकत कर ली है और नागपुर मध्य से वो चुनावी मैदान में होंगे। और उत्तर नागपुर की बात करेंगे, उत्तर नागपुर से मुरली मेश्राम ये वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी है। गढ़चिरौली विधानसभा से भरत मंगरूजी येरमे ये प्रधान समाज से आते हैं और भरत मंगरूजीयर में ये गढ़चिरौली विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। चंद्रपुर से सुनिए, चंद्रपुर विधानसभा से स्नेहल देवानंद रामटेके, चंद्रपुर से स्नेहल रामटेके ये वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी है। ब्रह्मपुरी की बात करेंगे, राहुल कालिदास मेश्राम, राहुल कालिदास मेश्राम ये ब्रह्मपुरी विधानसभा के प्रत्याशी है। वरोरा विधानसभा से अनिल नारायण राव धानोरकर, अनिल नारायण राव धानोरकर ये वरोरा विधानसभा के प्रत्याशी है। उसके बाद अगली विधानसभा सुनिए, यह पुसद विधानसभा, यहाँ से माधवराव रुखमाजी वैद्य, पुसद विधानसभा से माधवराव वैद्य ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट है। उसके बाद मुखेड़ विधानसभा से राव साहेब दिगंबर पाटिल, भोकरदन विधानसभा से दीपक भीमराव बोराड़े ये प्रत्याशी है। सिल्लोड विधानसभा से बनेगा नूर खां पठान, बनेगा नूर खां पठान ये सिल्लोड विधानसभा के प्रत्याशी है। नासिक मध्य से सैयद मुशीर मुनीरुद्दीन ये नासिक मध्य के मुस्लिम कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी ने उतारे हैं। पालघर विधानसभा से प्रफुल्ल नंदू बरक,
प्रफुल्ल नंदू बरक, ये पालघर विधानसभा के प्रत्याशी। उसके बाद बोईसर विधानसभा से शीतल गोवारी, शीतल गोवारी आदिवासी समाज से आती है और बोईसर विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। नाला सोपारा से सुचित सुरेश गायकवाड़, सुचित सुरेश गायकवाड़ ये नाला सोपारा विधानसभा के प्रत्याशी है। भिवंडी पश्चिम से जाहिद मुख्तार अंसारी, यह मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर भिवंडी पश्चिम से वंचित बहुजन आघाड़ी ने उतारा है। कोपरी पाचपाकड़ी, यहां से आशीष यशवंत खंडेराव। ठाणे विधानसभा से संदीप सखाराम शेड़के। प्रताप जाधव ये मुमरा कड़वा विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। कमलाकर साड़वे ये दहिसर विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी है। विक्रोड़ी विधानसभा से अजय खरात और कांदीवली पूर्व विधानसभा से विकास सिरसाट, विकास सिरसाट कांदीवली पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। तो अब तक आपने तमाम 25 विधानसभाओं के बारे में और उनके प्रत्याशियों के बारे में सुना है कि कहां-कहां से वंचित बहुजन आघाड़ी ने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। अब अगली विधानसभा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर क्या कुछ हुआ है वो भी आप एक बार देखिए। यहां पर किस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने कैंडिडेट उतारे हैं। तो अगली लिस्ट को मैं जारी करूंगा। यहाँ पर 26 से लेकर तो 39 विधानसभाओं के बारे में यहाँ पर नाम जिक्र किया गया है। तो ये अगली लिस्ट देखिए, अगली लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेंगे जो कि 26 विधानसभा से लेकर तो 39 विधानसभा तक है। ये 9वीं लिस्ट में आपके साथ साझा कर रहा हूं। अगली विधानसभा देखिए है गोरेगांव विधानसभा, और गोरेगांव विधानसभा से मिलिंद जाधव ये वंचित के कैंडिडेट होंगे। उसके बाद अंधेरी पश्चिम से पीर मोहम्मद शेख मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में है। मानखुर्द शिवाजी नगर मोहम्मद सिराज मोहम्मद इकबाल शेख, यहां पर भी मुस्लिम कैंडिडेट वंचित बहुजन आघाड़ी ने उतारा है। वडाड़ा विधानसभा से संजय जगताप जो कि माजी एसीपी रह चुके हैं, माजी एसीपी को संजय जगताप, इनको वडाड़ा विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी ने कैंडिडेट बनाया है। मिलिंद कांबड़े ये शेवड़ी विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। आनंद राज रविंद्र घाड़गे यह महाड़ विधानसभा के प्रत्याशी है। दौंड विधानसभा से जीवन अशोक गाड़े, और उसके बाद कीर्ति श्याम माने ये पुरंदर विधानसभा के प्रत्याशी है। भोर विधानसभा से अभिषेक संतोष वैराट, उसके बाद पिंपरी विधानसभा से मनोज गरबड़े, कोपरगांव विधानसभा से शकील बाबू भाई चोपदार, नेवासा विधानसभा से अगर बात करें तो सरोदे पोपट राम भाऊ, उसके बाद डॉक्टर विजय रघुनाथ अजनीकार ये लातूर ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी है। और उमरगा विधानसभा से राम सैदा गायकवाड़ ये 39वें नंबर के विधानसभा से मैंने आपको बताया है। तो अब तक आपने तमाम जो प्रत्याशियों के नाम सुने हैं वो तमाम प्रत्याशी 9वीं लिस्ट के प्रत्याशी है जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए जारी की गई है। अब अगली विधानसभा को मैं आपको अगली लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है 10वीं लिस्ट, और इस 10वीं लिस्ट में वंचित बहुजन आघाड़ी के 2 प्रत्याशी है। यहाँ पर अकोला पश्चिम से डॉक्टर जीशान हुसैन ये मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए अकोला पश्चिम से उतारा गया है। और कारंजा विधानसभा से सुनील धापेकर, सुनील धापेकर ये मराठा समाज से आते हैं, और कारंजा विधानसभा से सुनील धापेकर ये वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट होंगे। तो अब तक मैंने आपको 9वीं और 10वीं लिस्ट में किस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने का काम किया है वो लिस्ट आपके साथ साझा की है। और इसके साथ साथ बता दें कि अब इस बात का इंतजार है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो कुछ रणनीतियां इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बनाई है, खासतौर पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कांग्रेस के माध्यम से भागीदारी की तो बात की गई। लगातार लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर भारत के संविधान को दिखाकर बाबा साहब के तस्वीर को सर पर ढोकर जो राहुल गांधी ने पूरे देश में घूमकर वोटों को बटोरने का काम किया। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में किसी भी लोकसभा सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने का काम कांग्रेस के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं किया गया। और अब देख रहा है ये भी जा रहा है कि जिस SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले का विरोध लंबे समय से जारी है, जब से ये फैसला आया है, लेकिन तब से ही कांग्रेस के माध्यम से इस पूरे के पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी विरोधाभास वाली
तटस्थ भूमिका कांग्रेस के माध्यम से देखी नहीं जा रही। ऐसे में अब सवालों के कटघरे में लगातार कांग्रेस और उसके घटक दल दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरुआत से ही आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी होते हुए दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव में विश्वासघात करने का काम किया, अब फिर एक बार महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उसी रणनीति पर कांग्रेस चलना चाहती है। लेकिन इन तो दोनों गठबंधनों को, मतलब महायुति के गठबंधन जिसको केंद्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन कहा जा रहा है, और बाकी अगर बात करेंगे महाविकास आघाड़ी के गठबंधन को जिसको केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन, इंडी अलायंस कहा जा रहा है, इस दोनों गठबंधनों को के माध्यम से साफ तौर पर यह देखने को मिलता है ये दोनों गठबंधन एससी और एसटी के विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है, और साफ तौर पर कहे ये संविधान विरोधी ही राजनीतिक पार्टियां है। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब प्रकाश अंबेडकर की राजनीति खासतौर पर देखी जा रही है, जिनके माध्यम से दलित आदिवासियों को बड़े पैमाने पर टिकटों को आवंटन उन्होंने किया है। इसके साथ साथ मुस्लिम कैंडिडेट को भी बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतारा है। ओबी समाज से आने वाले लोग भी उनके प्रत्याशी है। ऐसे में अब इस बारी वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए एक सकारात्मक परिणाम आने की सबसे ज्यादा आशंकाएं देखने को मिल रही है। लेकिन इंतजार है 23 नवंबर का, आखिर 23 नवंबर को क्या कुछ होता है। लगातार वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से जिस तरीके से बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है, उनका जो काम पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से इसका असर ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर इसके साथ साथ राष्ट्रवादी हो या फिर शिवसेना, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने तमाम लंबे समय से इन पार्टियों में काम करने के बावजूद भी इन पार्टियों को दरकिनार कर वंचित बहुजन आघाड़ी को ही महाराष्ट्र में अपनी सबसे पहली पसंद बनाई है। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर किस तरीके से परिणाम आते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी 9वीं और 10वीं सूची में तमाम विधानसभाओं पर जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।